रहे हैं एक अहम खबर का। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गन्नौर विधानसभा के कई गांवों का दौरा करते हुए जनसंपर्क अभियान किया। भावड़ गांव पहुंचे ग्रामीणों ने मोहनलाल बड़ोली का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जनसंपर्क अभियान के तहत मोहनलाल बड़ोली ने लोगों के साथ संवाद कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है, उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से बीजेपी 400 पार के संकल्प को पूरा करेगी, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने सोनीपत में विकास कार्यों का वादा करते हुए सोनीपत महानगर में शामिल होने से मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट आएंगे और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी किया। आज ये भावर गांव में मैं पहुंचा हूं, दूसरा गांव है। 15 प्रोग्राम और हैं, 17 प्रोग्राम मेरे आज हैं। कैसा अभियान आपका चल रहा है? बहुत जबरदस्त तरीके से जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के संकल्प को देश की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देकर पूरा करेगी। 10 वर्षों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से और हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं से हमारी बेरोजगारी घटी है और लोगों को रोजगार देने के नए अवसर प्रदान किए हैं, युवाओं को भी नए अवसर प्रदान किए हैं और बाहर से भी लोगों ने आके हरियाणा में रोजगार को प्राप्त किया है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बाहर के लोगों को रोजगार देने का काम करता है और रोजगार के साधन हरियाणा में बहुत हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर घटी है और ये जो कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है, इसके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। जब से कमिश्नरी सोनीपत नियुक्त हुई है और पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद सोनीपत में क्राइम रेट घटा है। घरेलू हिंसा कई दफ़ा बढ़ती भी है, लेकिन जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं और एक योजना के साथ अपराध करने की जो घटनाएं हैं वो सोनीपत में घटी हैं और आंकड़े भी इस प्रकार के हैं। वो आंकड़े मैं आपको दे भी दूँगा। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकार की योजना है, SMDA की भी स्थापना, सोनीपत मेट्रो सिटी बने, मेट्रो रेल यहाँ आए, रैपिड रेल यहाँ आए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ सोनीपत में आए। इसलिए इस सोनीपत महानगर निगम में शामिल जो किया है, ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है।